यानी बहुत सारा सेल्स इस तरह से कंबाइंड हो कि पैरेलल भी हो और सीरीज में भी हो, तो उसको कहेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यानी व्हेन द वेरियस सेल्स are combined in series as well as parallel, then the combination of cells is called mixed combination of cells। चलिए पहले इसको लिखिए तो माय डियर स्टूडेंट। यस सर, हो गया। चलिए सबका हो गया माय डियर स्टूडेंट। यस सर। हेलो बॉयज। यस सर, हो गया। बस चलिए हो गया ना सबको। बोलिए अब देखिए इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिए इस तरह सेल्स है, एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया। इसी तरह ये सीरीज में चला जा रहा है एन तक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह एन तक। फिर ये ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर। उसी तरह दूसरा इस तरह, इसी तरह एन, यानी ऐसा 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 पैरेलल में चला जाएगा। देखिए ये सीरीज और ऐसा ऐसा इधर पैरेलल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ई आर ई आर ई आर। देखिए इस तरह एन 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 ऐसा ऐसा एम तक चलाया। देखिए डॉट डॉट डॉट, ये पॉजिटिव नेगेटिव ई आर, पॉजिटिव नेगेटिव ई आर, पॉजिटिव नेगेटिव ई आर, ऐसा 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 एम तक, एन 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 एम तक। और सब का ये फर्स्ट पॉइंट देखिए इससे कनेक्टेड हो इस तरह, देखिए, और सब का ये सेकंड पॉइंट इससे कनेक्टेड। आराम से ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और यहाँ से
एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम लोग जोड़ दें। देखिए यहाँ से करंट को सप्लाई करता है आई, और यहाँ आर है, इसे चला जाता है आई। देखिए अब ये ईएमएफ ई ई ई ई कितना होगा, ये आर 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 एन आर एन ई एन आर एन ई एन आर एन ई। देखो आर 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 एन आर ई ई ई एन ई, यानी एन ई एन ई एन ई एन ई सब के बीच, ये दो पॉइंट के बीच, ये दोनों पॉइंट के बीच में एन ई, ये दोनों पॉइंट के बीच में एन ई, ये दोनों पॉइंट के बीच में एन ई, ये पूरे पॉइंट के बीच में कितना होगा ईएमएफ बताओ, एन ई। ठीक से समझो, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में एन ई, यहाँ से यहाँ तक के बीच में एन ई, तो दोनों पॉइंट के बीच में कितना होगा एन ई। एकदम बढ़िया से बनाओ डायग्राम माय डियर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से बना दो। बन गया सर। चलिए सबका बन गया, सब माय डियर स्टूडेंट बताइए, तो आगे बढ़े, सबको बनने दिए। चलिए बताइए, हेलो, और गर्ल्स बताइए। यस सर बन गया। चलिए चलिए वेरी गुड। अब देखिए टोटल करंट पासिंग अक्रॉस द सर्किट कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, बताओ तो। नाउ द टोटल करंट पासिंग अक्रॉस द सर्किट, नाउ द टोटल करंट passing across the circuit, passing across the circuit will be, देखना टोटल करंट कितना पास करेगा माय डियर स्टूडेंट, आई इज इक्वल टू होगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। दिस इज इक्वेशन नंबर ए दे दीजिए। अब बताइएगा, हियर वी हैव टोटल ईएमएफ कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू एन ई, दिस इज वन। और टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। देखिए टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो इसका वैल्यू होगा कितना माय डियर स्टूडेंट, देखिए कितना होगा, बढ़िया से समझिए। तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, एन आर एन आर एन आर एन तक, यानी 1/r टोटल। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा, एन आर प्लस एन आर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, एम तक, इजिकल टू कितना होगा,
एनआर 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 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ तो। ये पैरेलल है माय डियर स्टूडेंट, 1 बाई ना 1 बाई एनआर, पैरेलल में 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3 एम तक है। देखो वन बाई एन आर 1 बाई एन आर 1 बाई एन आर डॉट 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 एम तक है माय डियर स्टूडेंट, यानी कितना, एम बाई एन आर। देयरफॉर आर टोटल इज इक्वल टू, उलट दीजिए, एन आर बाई एम, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो गया, एन आर बाई एम, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर, तो कितना हो जाएगा, एन आर प्लस एम आर बाई एम, और दिस इज इक्वेशन नंबर दे दीजिए 2। एकदम आराम से आइए तो बढ़िया से देखिए माय डियर स्टूडेंट, ब्रैकेट में इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल लिए, 1 बाई एन आर 1 बाई एन आर 1 बाई एन आर, पैरेलल में है इसलिए एम तक। एकदम बढ़िया से बताइए, टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू प्लस टोटल इंटरनल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल प्लस टोटल एक्सटर्नल। यस सर, हो गया। चलिए माय डियर स्टूडेंट, टोटल हो गया तो सब कोई बताइए। यस सर। चलिए परिणीति हो गया, हेलो Yes, परिणीति, आगे Yes, बढ़ जाए। चलो Yes, बॉयज, sir. हेलो बॉयज, हेलो हेलो बॉयज, हो गया। यस सर। हाँ चलो, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बढ़िया से आइए, अब बताइएगा इक्वेशन 1 एंड 2 का आप पुट कर दीजिए वैल्यू ए में, पुटिंग वन एंड टू इन ए, वी गेट, क्या मिलेगा, आई इजिकल टू टोटल ईएमएफ कितना है, इन ई, अपॉन टोटल रेसिस्टेंस कितना है, एन आर प्लस एम आर बाई एम, और ये ऊपर चला गया, एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर, यानी आई इजिकल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर हम लोग देते बी। यहाँ तक आ जाए माय डियर स्टूडेंट आराम से, चलिए यहाँ तक आ जाइए। यस सर, हो गया। चलिए बढ़िया से और आ जाइए सर। Yes, sir. हो गया। सबका हो गया, यस बोलिए। सर। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए हम लोगों ने देखा कि किस तरह सेल को कितने तरह से कंबाइन करते हैं। देखो कैपेसिटर को कितने तरह से कंबाइन करते थे, 2 सीरीज एंड पैरेलल। उसी तरह रेसिस्टेंस को भी 2 सीरीज एंड पैरेलल।
उसी तरह अब ये 3 टाइप से कंबाइन करते थे सेल को, कौन कौन? सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड। अब हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि अगर कोई बहुत सारा सर्किट का नेटवर्क ले ले, यानी इलेक्ट्रिक करंट बहुत जगह से आ रहा हो और उसका नेटवर्क ले ले, तो वह एक लॉ से डिफाइन होता है और उसके 2 लॉ हैं, जिसको कहते हैं किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। बढ़िया से लिखेंगे हम लोग, इसको समझेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये की पॉइंट है पूरे इलेक्ट्रिसिटी का, बढ़िया से समझिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखेंगे अब किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। KIRCHHO, किरचॉफ्स लॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। किरचॉफ्स लॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, बढ़िया से लिखिए माय डियर स्टूडेंट। यस सर। लिख लिए। इसका 2 लॉ है, इसको फर्स्ट लॉ कहते हैं और दूसरा, फर्स्ट लॉ को कहते हैं जंक्शन रूल और सेकंड लॉ को कहते हैं लूप रूल। देखिए, यानी देयर आर 2 लॉज। नंबर 1, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। और जंक्शन रूल, और क्या कहलाता है? जंक्शन रूल। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लिखिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल क्या कहता है कि at any junction of the electrical network, at any junction of the electrical circuits, at any junction of the electric currents, इलेक्ट्रिक करंट के किसी जंक्शन पर the sum of electric current is always equal to 0, यानी it states that at any junction of the electric currents,
the sum of electric currents is equal to 0. It states that at any junction of the electric currents, the sum of electric currents is always equal to 0. It states that at any junction of the electric currents, यानी इलेक्ट्रिक करंट के किसी जंक्शन पर the sum of electric current is always equal to 0. Mathematically we get summation of I at any junction is equal to 0. This is equation number 8. यहाँ तक आ जाइए. It states that at any junction of the electrical network, the electric currents, at any junction of the electric currents, the sum of electric current is equal to 0. हो गया सर. यस सर हो गया. सबका हो गया? बोलिए. No sir, रुकेगा. एकदम आराम से. It states that at any junction of the electric currents, the sum of electric current is always equal to 0. बन गया माय डियर स्टूडेंट? Yes, sir. चलिए, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, कोई जंक्शन ले लें और यहाँ करंट आ रहा हो. देखिए ये आ रहा हो I1, दूसरा I2. Junction of the electrical networks, the total incoming current is equal to the total outgoing current. यानी जितना करंट आएगा उतना ही करंट चला जाएगा. बढ़िया से माय डियर स्टूडेंट, यानी टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट. यानी किसी भी जंक्शन पर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पर जितना करंट आएगा सब के साथ चला जाएगा, कोई रुकेगा नहीं.
हो गया सर। चलिए सब सर Yes, हो गया। सबको आने दीजिए माय डियर स्टूडेंट, कोई घबराइए नहीं। सब आ गए? यस सर। एवरीवन, बॉयज आ गए? आ गए बॉयज? हेलो। आराम से एकदम जितना लिख लोगे चले। बन गया माय डियर स्टूडेंट? हेलो yes, sir. हेलो बॉयज। यस सर हो गया। चलिए, अब दूसरे लॉ को हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स लूप रूल या सेकंड लॉ, यानी नंबर 2 किरचॉफ्स सेकंड लॉ और लूप रूल। देखिए, किरचॉफ्स सेकंड लॉ और लूप रूल क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, सुनिए पहले। इन एनी क्लोज सर्किट द सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। यानी किसी भी क्लोज सर्किट में ईएमएफ का सम इक्वल होता है, यानी टोटल ईएमएफ इक्वल होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। लिखेंगे इट स्टेट्स दैट in any closed circuit of the electrical networks, any closed circuit, the total EMF that is the sum of EMF the sum of EMF, यहाँ तक लिखे। It states that in any closed circuit the total EMF that is the sum of EMF। यस सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। यस सर। the sum of EMF। हेलो, सबका हो गया बॉयज? बताइए। यस सर हो गया। हेलो बॉयज, बोलिए। डन सर डन। हाँ, the sum of EMF is equal to the sum of product of the electric current and the resistance। and the resistance, इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, in any closed circuit the total change of potential difference is always equal to 0। in another way, we can say that
in any closed circuit, the total change of potential difference is 0. इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली भी गेट, देखिए सम ऑफ ईएमएफ, सम ऑफ ई इज इक्वल टू सम ऑफ आई इंटू आर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और इसको लिख सकते हैं सम ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ डेल्टा भी इज इक्वल टू 0. देखिए माय डियर स्टूडेंट, आराम से लिखिए तो दोनों इक्वेशन. एकदम आराम से. हो गया सर। सबको बनाने दो, कोई घबराओ मत. हो गया सर। चलिए चलिए हो जाए तो सबको वाइट साइड आ देना. यस सर, हो गया। चलो बॉयज, हेलो. हाँ सर हो गया। चलो और बॉयज बताओ, एक और है से बताओ. चलो हो गया. आप देखिए कैसे इसको सर्किट में सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ आई इंटू आर, और इसका मतलब किसी भी क्लोज सर्किट में टोटल ईएमएफ का वैल्यू होता है सम ऑफ आई इंटू आर. देखो तो कैसे, इसको डायग्राम बना के समझेंगे, बढ़िया से समझो तो.